हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें व्यंजक साइन कोष्टक में 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस कोष्टक में tan इनवर्स 2 वर्गमूल में 2 का मान निकालिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में क्या होता है आपका, ये आधार का वर्ग होता है, ये होता है। और हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटा में आधार। और फिर sin थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार और बटा में कर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण यहाँ पे हमारे पास जो व्यंजक दिया गया वो दिया गया साइन कोष्टक में 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस कॉस कोष्टक में tan इनवर्स 2 वर्गमूल में 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना tan इनवर्स 1/3 को हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो इस समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसके सामने की भुजा कर्ण होता है और अगर ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब होता है। तो ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये आधार हो गया। इसको नाम ए बी सी दे दे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम कर्ण ज्ञात करें तो कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना आपका लंब 1 है और आधार कितना है, 3 है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 3 3 का 9, वर्गमूल में 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, वर्गमूल में 10 आ गया। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, साइन थीटा निकालें, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 1 है और कर्ण है आपका वर्गमूल में 10। अगर हम cos थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार 3 है और कर्ण आपका वर्गमूल में 10 है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं दूसरी कड़ी में, यहाँ पे इसके लिए चलिए अब हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 वर्गमूल में 2 और बराबर यहाँ पे बीटा। तो यहाँ से tan बीटा बराबर कितना हो गया, 2 वर्गमूल में 2। इसके नीचे 1 बना लेते हैं और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या है, पी क्यू आर। तो ये आपका 90 अंश का कोण बना रहा है। अगर ये बीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है। तो 2 वर्गमूल में कितना, 2 और आधार कितना, 1। तो यहाँ से अगर हम इसको निकाले कर्ण को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल में 2 का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 9, यानी वर्गमूल में 3 का वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, कॉस बीटा निकालें, कॉस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। तो ये हो गया 1/3। तो कॉस यहाँ से बीटा आ गया और यहाँ से अगर हम थीटा निकालें, देखिए यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर थीटा निकाले तो थीटा बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा वर्गमूल में 10। और यहाँ से अगर हम क्या करें, थीटा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
3/3 और बटा वर्गमूल में 10 ये होगा। अब इन सब का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले हम क्या करें, इसके बराबर थीटा रखें। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 2 थीटा और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा, और कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और फिर इधर प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस बीटा। अब यहाँ से 2 गुणे ये हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल में 10 और गुणे में 3 बटा वर्गमूल में 10 और प्लस में ये बीटा कितना हो जाएगा, देखिए कॉस बीटा ये हो जाएगा आपका 1/3। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 दूना 6 वर्गमूल में 10 गुणे वर्गमूल में 10 के बराबर 1/3। यहाँ से काटेंगे तो 5 और ये हो जाएगा आपका 2 से काटने तो ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार लघुत्तम हो जाएगा आपका 15, 5 ते 15, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, 5 एकने 5। तो इस प्रकार कितना आ गया 14/15। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।